welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. Okay, so आज के दिन मैंने बिल्कुल ही रैंडमली पढ़ना स्टार्ट किया है एंड आज वैसे भी मेरा फास्टिंग है. So let's see what I have studied in this day. So without any further delay, let's get started. So firstly I started with accounts और accounts में मैं CA पराग सर की वीडियो से लेक्चर 3 देख रही हूँ ऑफ रिटायरमेंट चैप्टर. तो इस लेक्चर में ना बेसिकली मैंने कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया जितने भी सर ने क्वेश्चंस को करवाए और उसके बाद में मैंने एक कॉन्सेप्ट को सीखा एंड दैट इज़ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर. तो वो वाला मैंने कॉन्सेप्ट को पढ़ा. बट देखो मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना कि मतलब मैं छोटे छोटे जो टॉपिक्स के क्वेश्चन होते हैं वो तो मेरे से कैसे ना कैसे करके भाई चलो हो जाते हैं. बट अभी जो बारी आई है ना वो है फुल फ्लेज क्वेश्चन की. तो वो मेरे से अच्छे से हो नहीं पा रहा है. और पता है यही चीज़ मेरे साथ में 11th क्लास में भी हुआ था. जैसे कि एक चैप्टर था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट वाला. तो उसके जब क्वेश्चंस आए थे ना तो मैं कर नहीं पाई थी क्योंकि एडजस्टमेंट मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया था. ऑल्दो उस टाइम पे तो ऐसा था कि ट्रेडिंग अकाउंट और P&L जो नॉर्मल हम लोग बनाते हैं तो उसमें मुझे दिक्कत नहीं थी पोस्टिंग करने में. उसमें सिर्फ एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में से नहीं हो पा रहे थे. बट अब ऐसा है ना कि अब 12th क्लास में मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि पोस्टिंग कौन से अकाउंट में करनी है और उसी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जा रहा है. तो इस वजह से थोड़ा सा अभी बन नहीं पा रहा है मेरे से ये फुल फ्लेज क्वेश्चंस. बट इसी टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि एट द एंड यही सारे क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा मार्क्स कंटेन करते हैं और यही अगर नहीं बन पाया तो फिर मतलब बहुत सारे मार्क्स हमारे लूज़ हो जाएंगे. सो इस वजह से वी हैव टू प्रैक्टिस दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस अलॉट. और पता है मेरे साथ में एक दिक्कत और भी हो रही है कि जैसे ना मैं हर चीज़ का भी शॉर्ट फॉर्म में ही हमेशा लिखती हूँ. जैसे अगर सपोज प्रीमियम फॉर गुडविल है तो मैं उसे PF लिख देती हूँ. गुडविल है तो G.W लिख देती हूँ. तो ऐसे ऐसे करके मैंने बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स बना के रखे हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़ी पूरा लिखने में. बट ये चीज़ तो प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा ईजी होता है और टाइम बहुत ज़्यादा हमारा सेव कर लेता है. बट ये ना मेरी एक हैबिट बन चुकी है और यही चीज़ मैंने किया था अपने फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट में. मैं हर चीज़ का शॉर्ट फॉर्म लिख दे रही थी और फिर मुझे याद आ रहा था कि 1 मिनट भाई ऐसे तुम्हें नंबर नहीं मिलने वाले शॉर्ट फॉर्म के. तो फिर मैंने उसे कट करके पूरा का पूरा फुल फॉर्म लिखा. और इसमें मतलब शॉर्ट टर्म में तो ये अच्छा है प्रैक्टिस करने के टाइम पे. बट उसके बाद में जब एग्ज़ाम्स देना होता है तो उसके 1-2 दिन पहले हमें ये आदत को अपनी साइड कर देनी चाहिए और हमें पूरा का पूरा गुडविल को पूरे के पूरे फुल फॉर्म में लिखना चाहिए. नहीं तो फिर लास्ट में जाके यही होने वाला है. तो उसके बाद में आई स्टार्टेड टू स्टडी BST में मैंने जैसा लेक्चर 1 जितना भी मैंने पढ़ा था तो मैं यहाँ पे उसी ही रिवाइज़ कर रही थी. और इसमें लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में तो ज़्यादा कुछ था नहीं, बस इम्पॉर्टेंस था और एक कंपैरिजन था बिटवीन HRM एंड स्टाफिंग. तो मैंने वो पढ़ा और उसके बाद में फिर मैंने सोचा था ना कि DPP एक सॉल्व कर लूँगी इस लेक्चर के रिगार्डिंग. बट फिर मैं जब DPP सॉल्व करने के लिए गई तो मुझे पता चला कि DPP फर्स्ट लेक्चर की है ही नहीं, लेक्चर 2 से DPP रिलेटेड है. तब मैंने सोचा कि लेक्चर 2 जब मैं अटेंड कर लूँगी तब मैं DPP सॉल्व कर लूँगी. अभी के लिए सिर्फ इतना रिवाइज़ कर लेते हैं. और मैंने फिर सोचा ना कि मैं कुछ बुक से देख लेती हूँ कि अगर मुझे अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे तो. पर ऐसा कुछ कॉम्प्रिहेंसिव वे में इन्फॉर्मेशन दी नहीं रखी थी बुक में. तो फिर मैंने सोचा कि मेरे नोट्स ही काफ़ी हैं तो मैंने इसी से पढ़ाई की. और उसके बाद में मैं LCD जो टैबलेट है मेरे पास में तो उसमें मैं पॉइंट्स को रिमेंबर कर रही थी कि मतलब ये पॉइंट्स हैं. बट मैंने एक चीज़ नोटिस की कि BST वाले बुक में ना सिर्फ 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं इंपॉर्टेंस के. और मेरे पास में जो मेरी जो मैम ने BST वाली मैम, जैसा आपको पता है कि मैं दिशा कारिया मैम से पढ़ती हूँ, तो उन्होंने 7 पॉइंट्स लिखवाए हैं. तो चलो ठीक ही हमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स याद करने के लिए मिल गए हैं. तो यहाँ पे मैं सारा का सारा अपना रिवाइज़ किया मैंने. तो देन इट वाज अराउंड 2:51 इन द आफ्टरनून दैट आई स्टार्टेड टू स्टडी अगेन. और इससे पहले जो भी मैं पढ़ रही थी वो अपने बेड पे पढ़ी थी क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था सीरियसली कि मैं स्टडी टेबल पे जाके पढूँ. तो इसके वजह से फिर मैंने सोचा कि लास्ट में कि छोड़ो अब चले जाते हैं स्टडी टेबल पे, थोड़ा सा लोकेशन चेंज कर लेते हैं पढ़ने का. तो फिर यहाँ पे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया बाय सुनील पांडा सर. और यहाँ पे मैं रीवैल्यूएशन का मतलब फुल फ्लेश्ड क्वेश्चंस जो था तो वो मैं पूरा का पूरा रिटायरमेंट चैप्टर से देख रही थी और कर रही थी. तो अभी तो फिर भी मुझे कन्फ्यूजन है कि कहाँ पे किस चीज़ को पोस्ट करनी है. बट फिर भी एक ओवरऑल आइडिया लग चुका है कि अच्छा ऐसे करके पोस्ट करना है और इस चीज़ को इसमें पोस्ट करना है. तो थोड़ा बहुत ओवरऑल आइडिया लग चुका है जब सुनील पांडा सर की ये वीडियो देखी मैंने. और एक बार के लिए तो मेरे से सब चीज़ बन सकता है. बट एक चीज़ है जो मुझे स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है एंड दैट इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. उसमें मुझे पता नहीं क्यों फॉर सम रीज़न हमेशा ही दिक्कत रहती है, हमेशा ही कन्फ्यूजन रहती है. तो इस वजह से मैंने एक उसका प्रॉपर लेक्चर देख लिया था. यूट्यूब पे एक वीडियो अवेलेबल थी ऋषभ सर की, PW में वो पहले पढ़ाते थे. उनका मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा तो उससे थोड़ा सा क्लैरिटी मिला कि कैसे बनता है और क्या क्या एंट्रीज़ करनी होती है. और हाँ,
आप लोग से मुझे ये चीज़ पूछनी थी कि जैसे कल CUET का ऑफिशियली रिज़ल्ट आ गया है, तो मैं आप लोग से जानना चाहती हूँ कि आप लोग में से कितने लोग हो जो अगले साल CUET के लिए प्रिपेयर करने वाले हो और एग्ज़ाम देने वाले हो। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं भी एक CUET एस्पिरेंट हूँ। एंड ऑल्सो अगर आप लोग के किसी सीनियर ने CUET एग्ज़ाम्स दिया हो तो उनका क्या स्कोर था और उन्हें कौन सा कॉलेज मिला। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी रियली क्यूरियस टू नो दैट। उसके बाद में आई हैड सम नींबू पानी, और उसके साथ ही में मैं देख रही थी कि CUET का इंग्लिश का सिलेबस क्या है, क्योंकि CUET का इंग्लिश का सिलेबस बहुत ज़्यादा ही वास्ट है और जैसा हमारी 12th क्लास में है उससे तो बिल्कुल ही अलग है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अलग है। और उसमें तो इतना सारा पढ़ना है कि पता नहीं कैसे हम लोग कर पाएंगे, बट हाँ हम लोग पक्का इसे कंप्लीट तो करेंगे ज़रूर और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि हमें बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए और हम लोग पक्का अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेके रहेंगे। उसके बाद में आई स्टार्टेड टू स्टडी BST, और BST में मैं लेक्चर 2 देख रही थी, क्योंकि ये लेक्चर ना थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा है, मतलब ये लेक्चर ऑलमोस्ट 1.5 आवर का है और इसे मुझे कंप्लीट करने में अभी तो मतलब बहुत टाइम लगेगा। और इस वीडियो में मैंने इसे कंप्लीट नहीं किया है, मतलब मैंने आधा कंप्लीट कर लिया और आधा मुझे अभी करना बाकी है। तो मैंने जब क्वेश्चन बैंक जब देखा था ना, तो उसमें मैंने यही चीज़ देखी थी कि इम्पॉर्टेंस या फिर HRM या स्टाफिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही नहीं था। सबसे पहला क्वेश्चन ही था जो कि था वर्कफोर्स और वर्कलोड एनालिसिस वाला। तो ये वाला मुझे पता ही नहीं चला कि कहाँ से ये क्वेश्चन आया, बट फिर मैंने जब लेक्चर 2 देखा ना, तब मुझे पता चला कि अच्छा ये नेक्स्ट लेक्चर से रिलेटेड है। तो उसके वजह से मैं सबसे पहले इसे कंप्लीट कर लूँगी और उसके बाद में मुझे लगता है कि साथ ही में मैं दोनों चीज़ करूँगी, जैसे क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चन साथ में सॉल्व करूँगी और DPP के जो भी क्वेश्चन होंगे वो भी मैं साथ ही में सॉल्व कर लूँगी। तो अभी तो इसे करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अभी तक मैंने नहीं किया है, बट इसके बाद में जो नेक्स्ट वाला ब्लॉग आएगा ना, तो उसमें मैं इसे कंप्लीट कर लूँगी पक्का, दैट आई गारंटी। दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube channel because it motivates me a lot for making such type of videos for you all, and I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.